वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवर ड्राइव में हम आपको दिखाएंगे एमजी मैजेस्टर या फोक्सवैगन टायरॉन, 20 से 40 लाख के बजट में बेस्ट ईवी, बारिश में कैसे करें सेफ ड्राइविंग, और 9 जुलाई को लॉन्च होगी निसान की टेक्स्टॉन। 45 से 50 लाख रुपए के बजट में अगर एक फुल साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो लेटर एंट्रेंट हैं। हालांकि इस सेगमेंट की लीडर तो फॉर्च्यूनर ही है, लेकिन वो बायर्स जो ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स देख रहे हैं, स्पेस कंफर्ट जिनकी प्रायोरिटी है, तो उनके लिए ये दोनों नए लॉन्चेस नई चॉइसेस काम की हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं एमजी मैजेस्टर की और फोक्सवैगन टायरॉन की, क्योंकि जब बात होती है रोड प्रेजेंस की, बेहतर कंफर्ट की, नए फीचर्स की, दमदार परफॉर्मेंस की, तो ये दोनों ही गाड़ियां अव्वल नंबर स्कोर करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी ऑफर कर रही है, कंफर्ट के मामले में कौन सी आगे है, स्पेस के मामले में कौन ज़्यादा नंबर स्कोर करती है। तो एक खास कंपैरिजन हम आपके लिए लेकर आए हैं अगर आप प्रीमियम 3 डोर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं। देखिए ये खास स्टोरी। आज के इस कंपैरिजन में हम देखेंगे डिजाइन से लेकर फीचर्स, परफॉर्मेंस, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और वैल्यू फॉर मनी, हर एस्पेक्ट को। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइसेस फर्स्ट। मैजेस्टर की कीमत 40,99,000 से शुरू होती है। ये 4x2 ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत है, जाती है 44.99 लाख तक, जो 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ जो गाड़ी मिलती है उसकी कीमत है। यानी जो 4x4 वेरिएंट है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 80 को अंडरकट करते हैं बाय अप्रॉक्सीमेटली 29,000 रुपीज़। वहीं टायरॉन आर लाइन की कीमत 46.99 लाख है। यानी टायरॉन आर लाइन 2 लाख महंगी है एज कम्पेयर टू मैजेस्टर टॉप स्पेक ट्रिम। अब बात करते हैं डिमेंशंस की, तो एमजी मैजेस्टर की लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा है, टायरॉन की लेंथ 4.7 मीटर की है। वहीं मैजेस्टर की जो विड्थ है वो 2 मीटर से ज़्यादा है। सिमिलरली टायरॉन की विड्थ 1.8 मीटर की है। हाइट भी मैजेस्टर की टायरॉन आरलाइन के मुकाबले ज़्यादा है और व्हील बेस में भी डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि मैजेस्टर का व्हील बेस 2950 मिलीमीटर का है, फोक्सवैगन टायरॉन आरलाइन का व्हील बेस 2789 मिलीमीटर का है। यानी मैजेस्टर टायरॉन आरलाइन के मुकाबले हर तरीके से एक बड़ी एसयूवी है, फिर चाहे वो लेंथ, विड्थ या फिर हाइट की ही बात क्यों ना हो। व्हील बेस भी ज़्यादा है, तो मान के चल सकते हैं कि गाड़ी के अंदर भी आपको ज़्यादा स्पेशियस रूम मिलेगा, स्पेशली थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी। टायरॉन भी कोई छोटी गाड़ी नहीं है, हालांकि डिमेंशंस में मैजेस्टर से भले ही थोड़ी कम दिखाई देती हो। ये उन परफेक्ट फैमिली बायर्स के लिए बिल्कुल सही है जो लग्जरी सोफिस्टिकेटेड एसयूवी खरीदना चाहते हैं विदाउट अ बल्क ऑफ लेदर फ्रेम एसयूवी। बात करते हैं कलर ऑप्शंस की, तो मैजेस्टर में डार्कर, कन्वेंशनल, मोर रग्ड शेड्स आपको मिलते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं इसके लार्जर एसयूवी स्टांस को और ऑफ रोड पर्सनैलिटी को। टायरॉन आरलाइन 3 एक्स्ट्रा शेड्स देती है वो मैजेस्टर। इसमें ब्राइटर, मोर डिस्टिंक्ट कलर पैलेट आपको मिलते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट, नाइट शेड, ब्लू शेड्स जैसे भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऑल्दो लुक बहुत पर्सनल चॉइस है, तो लुक्स पर बात ना करके सीधे बात करते हैं पहले इंटीरियर्स, फीचर्स और सेफ्टी की। बात पहले मैजेस्टर की, तो मैजेस्टर में आपको जो मटेरियल क्वालिटी है वो बेटर मिलती है। डैशबोर्ड नया है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स इसमें मौजूद हैं, कंट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है और एल्यूमिनियम लुक ट्रिम पूरे डैशबोर्ड पर मौजूद है। गियर सिलेक्टर स्टीयरिंग कॉलम पर मौजूद है और जो स्पेस गियर सिलेक्टर की पहले ग्लॉस्टर में होती थी, वहां अब लार्ज रोटरी डायल्स मिल रहे हैं जो कंट्रोल द 4x4 सिस्टम अलॉन्ग विद ट्विन वायरलेस चार्जर्स। स्टोरेज में आपको कप होल्डर्स मिलते हैं स्लाइडिंग कवर के साथ, लार्ज बिन मिल रही है अंडर द आर्मरेस्ट, लार्ज डोर बिन्स हैं और एक बड़ा ग्लव बॉक्स भी है। स्टीयरिंग व्हील को ग्लॉस्टर से ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, हालांकि इसको होल्ड करना बेहतर फील देता है। बटन्स उतना अप मार्केट फील नहीं देते हैं। कुछ और एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे ग्रैब हैंडल्स हुए या सेंटर कंसोल के कुछ पार्ट स्टिल थोड़े प्लास्टिक की फील देते हैं, लेकिन ओवरऑल ग्लॉस्टर के मुकाबले काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको मैजेस्टर में दिखाई देगी। सीट्स नई हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। यहाँ आपको हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन मिलता है ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए। इनफैक्ट अगर आप इसको लोवेस्ट पोजीशन में भी रखेंगे तो भी आपको बोनट से बाहर का व्यू परफेक्टली मिलता है। इंपॉर्टेंट है इसकी सेकंड रो, बायर्स बेंच सीट या फिर कैप्टन सीट्स ऑप्ट कर सकते हैं।
ये स्लाइड होती हैं, रेक्लाइन होती हैं, इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी दिया गया है। ऑल्दो वेंटिलेशन या बॉस मोड कंट्रोल या सनब्लाइंड्स नहीं मौजूद हैं। ऑल्दो जो आपको मिलता है वो है 3rd क्लाइमेट कंट्रोल जोन, AC वेंट्स रूफ पर, USB पोर्ट्स और साथ ही 220 वोल्ट हाउस होल्ड सॉकेट और एक मैसिव पेनोरमिक सनरूफ। जो मिडिल रो कैप्टन चेयर्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मैजेस्टर में आपको 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आपको स्क्रीन में ही मिलता है जो कि क्विक टू रिस्पॉन्ड है, हालांकि रेजोल्यूशन उतना शार्प नहीं है। यूजुअल बिल्ट इन ऐप्स मिलती हैं, वायरलेस फ़ोन कनेक्टिविटी दी गई है और कनेक्टेड फीचर्स भी हैं। एक पर्टिकुलरली यूजफुल फीचर है व्हीकल स्टेटस टैब का, जो DPF की हेल्थ को ईजिली शो करता है। 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, डिस्क ब्रेक्स चारों कॉर्नर्स के लिए, आइसोफिक्स माउंट्स वगैरह भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं टायरॉन की, तो गाड़ी के अंदर जाते ही एक इमीडिएट फेमिलियरिटी आपको फोक्सवैगन की इसमें भी दिखाई देगी। क्वालिटी सुपर्ब है, सॉलिड डोर शट है और जो प्रीमियम टैक्टिलिटी है वो आप इजीली एसोसिएट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं, सीट्स कंफर्टेबल, प्लश और प्रीमियम है। स्टीयरिंग व्हील भी डिज़ाइन के मामले में डिसेंट है, वेल फिनिश्ड है और सेंसिबली इक्विप्ड है विद फिजिकल बटन्स फॉर की फंक्शंस। इसके अलावा एल्कांट्रा ट्रिम में आपको स्पॉटी टच मिलेगा, एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। नाइट में हालांकि जो ये एम्बिएंट लाइटिंग का कॉम्बिनेशन है, क्रिस्प डिजिटल डायल्स है या फिर जो लार्ज टच स्क्रीन है, वो ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आती है। डैशबोर्ड में मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन मिलेगा, 15 इंच का टच स्क्रीन मौजूद है, फिजिकल बटन्स एब्सेंट हैं और जो भी फंक्शंस आपको ऑपरेट करने होंगे वो इस 15 इंच के टच स्क्रीन के थ्रू ही करने होंगे। डिस्पाइट इट्स लैपटॉप राइवलिंग साइज एंड अपीयरेंस, जो स्क्रीन है वो वेल पोजिशन्ड है और ये ठीक से परफॉर्म करती है। जो क्लाइमेट कंट्रोल है या सीट वेंटिलेशन सेटिंग्स है वो भी आपको स्क्रीन के थ्रू ही ऑपरेट करनी होंगी, हालांकि वो आइकन्स आपको क्लियरली स्क्रीन में विजिबल होते हैं। टायरॉन में कोई ट्रेडिशनल गियर सिलेक्टर नहीं मिलता है, जो गियर सिलेक्शन है वो स्टॉक के थ्रू आप कर सकते हैं जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे है, समथिंग जो कि आपको यूज टू नहीं होंगे जब फोक्सवैगन गाड़ियों की बात होती है। सेकंड रो की बात करें तो मिडिल रो की सीट्स में आपको स्लाइड और रेक्लाइन का फंक्शन मिलता है, हालांकि इनको आप आगे की तरफ टंबल नहीं कर सकते हैं थर्ड रो के एक्सेस के लिए। सेफ्टी इक्विपमेंट में सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें 9 एयरबैग्स मिलते हैं, यानी सेंटर एयरबैग भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और हिल होल्ड असिस्ट भी मौजूद है। तो ओवरऑल कह सकते हैं मैजेस्टर में आपको जो फीचर लिस्ट है वो काफ़ी लंबी मिलती है, कंफर्टेबल काफ़ी दिखाई देगी, लेकिन जो रिच प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस है वो टायरॉन R लाइन में ज़्यादा महसूस होता है। और एक और एडवांटेज है टायरॉन R लाइन के पास, वो ये कि इसमें आपको 3 एयरबैग ज़्यादा मिलते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एज कम्पेयर टू मैजेस्टर। अब बात करते हैं पावर ट्रेन ऑप्शन की, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है और शायद इसीलिए बायर्स भी इन दोनों गाड़ियों के अलग अलग हो सकते हैं। मैजेस्टर जहां सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है, पेट्रोल चॉइस नहीं है, वहीं टायरॉन R लाइन आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है और यहाँ आपको कोई डीजल ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मैजेस्टर में 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन है जो 215 PS की पावर और 478 Nm का टॉर्क देता है और एयर व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। वहीं टायरॉन R लाइन में आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 204 PS की पावर देता है, 320 Nm का टॉर्क और इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है। पेयर किया गया है 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ। तो मैजेस्टर में आपको ज़्यादा पावर और टॉर्क आउटपुट मिलता है, जिसका ट्विन टर्बो डीजल इंजन है वो स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क लेंड करता है जो कि हेल्पफुल होता है ऑफ रोडिंग के मामले में। वहीं टायरॉन R लाइन का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो ज़्यादा फोकस करता है रिफाइनमेंट पर, स्मूथ पावर डिलीवरी पर, ज़्यादा प्रीमियम ये फील लैंड करेगा और ये एवरीडे ड्राइविंग में भी काफ़ी क्वाइटर है, यानी एंथुसियास्ट और फैमिली ओरिएंटेड बायर्स के लिए शायद परफेक्ट चॉइस है। ओवरऑल दोनों ही SUVs की अच्छी परफॉर्मेंस लेवल्स हैं, कंप्लीटली डिफरेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस से दोनों गाड़ियाँ लैंड करती हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोनों ही डिजायरेबल है, दोनों को ही इस सेगमेंट में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैजेस्टर ज़्यादा ट्रेडिशनल प्रीमियम SUV है जो लार्जर साइज, स्ट्रॉन्ग डीजल इंजन, बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटी और लग्जूरियस रेयर सीट एक्सपीरियंस लैंड करती है। यानी वो बायर्स जिनको मैक्सिमम रोड प्रेजेंस चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट चाहिए, एडवेंचर कैपेबिलिटी भी देख रहे हैं तो मैजेस्टर उनके लिए ज़्यादा अपीलिंग चॉइस हो सकती है। वहीं फोक्सवैगन टायरॉन R लाइन की ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनालिटी है, रिफाइनमेंट पर फोकस है, प्रीमियम इंटीरियर्स हैं, बेटर अर्बन यूजेबिलिटी है और मोर सोफिस्टिकेटेड ड्राइविंग एक्सपीरियंस लैंड करेगी। यानी उन बायर्स के लिए बेटर चॉइस है जो लग्जरी फैमिली SUV खरीदना चाहते हैं विद यूरोपियन कैरेक्टर। मोर एवर ये एक बेटर ड्राइविंग SUV है ऑन वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स। यानी अगर बड़ी SUV खरीदनी है कमांडिंग प्रेजेंस के साथ, गो एनीवेयर एबिलिटी के साथ,
तो मैजेस्टर यू शुड पिक। अगर आपको रिफाइंड प्रीमियम सिटी फ्रेंडली एसयूवी चाहिए विद स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग डायनामिक्स, देन Volkswagen Tayron R line makes a strong case। तो ये थी MG मैजेस्टर और Volkswagen Tayron, और दोनों ही गाड़ियां अपने अपने तरीके से मजबूत एंट्रेंट्स हैं। अब सवाल ये है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपका इस्तेमाल कितना है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 45 से 50 लाख रुपए के बजट में 3 डोर प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में ये दोनों ही एक अच्छी एंट्रीज हुई हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 20 से 40 लाख रुपए के बजट में बेस्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन सी हो सकती है। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।